Hi everyone, welcome to MB Pathshala. My name is Vijay. So, in this particular series of videos, we are going to start off with logical reasoning and data interpretation. तो हम ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं एंड बेसिक से मेरा यहाँ पे मतलब क्या है ना फर्स्ट इन द फर्स्ट फ्यू वीडियोस एक्चुअली हम क्या करेंगे ना बहुत सारे ऐसे पजल्स एंड ऐसे गेम्स देख रहे होंगे विच आर गुड फॉर योर ब्रेन। जो आपका जो ब्रेन है ना, बहुत बार मैंने वीडियोस में बोला है कि आपको ना पहले क्या करना चाहिए। जैसे कि क्वांट में हम क्या करते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम परसेंटेज पढ़ते हैं, फिर हम पहले रेशियो प्रपोर्शन पढ़ते हैं, उसके बाद जाके प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे पास क्वेश्चन आता था। ऐसे ही हमारा प्रोग्रेशन हुआ है स्कूल टाइम पे। तो लॉजिक वाला पार्ट हमारा स्कूल जो करिकुलम है ना उसमें मिसिंग है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं ना, हम एक पूरा फ्रेमवर्क डेवलप करना चाह रहे हैं और ये हमारी स्पेशलिटी है। इसी तरीके से हम अपना प्रोडक्ट भी डिजाइन कर रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पहले ना अपना एक फ्रेमवर्क डेवलप करना चाह रहे हैं, हमारा ना अपना ब्रेन डेवलप करना चाह रहे हैं। लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अराउंड लाइक लॉजिक, कि हमारा ब्रेन इतना अच्छा हो जाए कि अगर आपके सामने एक नया पजल आ जाए फॉर एग्जांपल कैट के पेपर में, तो आप उसे घबराओ नहीं, आप उसको अप्रोच कर पाओ। तो ये तभी हो पाएगा जब आप इनहेरेंटली लॉजिक से डील करना स्टार्ट कर दोगे। सो लॉजिक को डेवलप करने के लिए ना सबसे बेस्ट चीज क्या है, देयर आर सर्टेन गेम, सर्टेन पजल्स, लॉजिक पजल्स। बहुत सारे ऐसे पजल्स है ना जिसमें अलग अलग स्किल सेट यूज हो रहा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, कैक्यूरो का पजल लेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा इसके रूल से, देन विल टेक कपल ऑफ पजल्स, विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट। बट मैं आपको सबसे पहली चीज बता रहा हूं, अगर ना तुम कैक्यूरो सॉल्व करने में ही अच्छे हो गए, कैक्यूरो का लॉजिक तुम्हें अगर ग्रास्प हो गया ना, तो एलआरडीए को कोई ना कोई एक सेट आप क्रैक कर दोगे। बिकॉज इन रीसेंट ईयर्स जितने भी आपके प्रीवियस पेपर्स है ना, अगर आप उनको उठा के देखो, इफ यू गो थ्रू देम, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप गो थ्रू करोगे ना उन पेपर्स को, यू विल ऑलवेज रियलाइज देयर इज अ सेट, देयर आर अ कपल ऑफ सेट्स एवरी ईयर, एंड हर स्लॉट में एक साथ सेट ऐसा आता है जिसमें ना आप नंबर को ब्रेक करना स्टार्ट करते हो। कोई एक नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा छोटे नंबर्स में, उनके एडिशन से आपको एक नंबर क्रिएट करना पड़ेगा। एंड ये जो छोटा सा स्किल सेट है, इसी पे बहुत बार आपके एलआरडीए के सेट्स क्रिएट करे हैं कैट ने। राइट, सो इसी स्पेसिफिक पजल से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, एक दो हम केसेस भी करेंगे, एंड उसके बाद मैं आपको इंकरेज करूंगा उस चीज के लिए कि आप ना इस पजल को आप अपनी डेली हैबिट में इनकलकेट करने की कोशिश करो। आप जब इसमें बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाओगे ना, तो ये जो नंबर ब्रेक करने वाला पार्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ मेनी एलआरडीआई सेट्स, वो आपको बिल्कुल बेसिक लगने लगेगा। वो आपको इम्प्रॉम्प्टू की तरीके से क्लिक करेगा। अरे अगर 6 ब्रेक करना है तो 1 2 3 में ही ब्रेक होगा, अगर आपको 3 नंबर चाहिए वो भी डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए। इस फ्लो में आप जल्दी जल्दी रिएक्ट करने लग जाओगे। सो इसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे अब अपना पूरा सीरीज ऑफ एलआरडीआई वीडियोस। इसको अगर आप कर लोगे ना, तो तुम्हारा बेसिक क्या हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। राइट, उसके बाद आप डिफिकल्ट पजल्स करो बिल्कुल, बट वहां तक पहुंचने से पहले यू नीड टू गेट अ होल्ड ऑफ व्हाट एलआरडीआई सेट्स आर ऑल अबाउट। क्या इसमें बेसिक स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है। इसलिए मैं आपको डायरेक्टली लॉजिकल रीजनिंग के पजल्स नहीं दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली हम फर्स्ट वीडियो में लाइक चलो सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, पीपल आर सिटिंग टू द नॉर्थ एंड साउथ, या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं, वो तो आप ऑटोमेटिकली करना स्टार्ट कर दोगे। बट उसके लिए जो आपको बेसिक्स रिक्वायर्ड है, जो आपका दिमाग चलना चाहिए, वो वाला पार्ट हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले डेवलप करना चाह रहे हैं। राइट, आई होप द आइडिया इज वेरी क्लियर। बिल्कुल हम 100% की तरफ बढ़ रहे हैं एलआरडीआई में, जिस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पजल। नाउ इसका बड़ा अच्छा सा नाम है, दिस इज कॉल्ड कैक्यूरो। जापानीज पजल्स है। बहुत सारे पजल्स ऐसे हम गो थ्रू कर रहे होंगे, जैसे कि सुडोको इज एक्चुअली अ ब्रदर ऑफ दिस कैक्यूरो। सुडोको भी एक तरीके से ऐसे ही दिखता है, इट इज अ ग्रिड बेस्ड पजल। जापानीज पजल्स है, ग्रिड में आपको नंबर्स फिल करने होते हैं। नाउ सबसे पहले हम इस पजल को समझते हैं और इसके रूल्स डिस्कस करते हैं। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट इसके रूल्स है, फिर उन रूल्स के अकॉर्डिंगली इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर मैं आपको यूनिक सोल्यूशन क्या होता है वो भी समझाता हूं। बहुत सारा डिस्कशन हम एक्चुअली कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम इसमें मैथ्स भी सीखते हैं। ठीक है, नंबर्स का ही पूरा गेम ही है। नाउ कैक्यूरो में देखो, बेसिकली ना आपका ग्रिड दिया होगा एक, देयर इज अ ग्रिड। अब यहां पे कौन सी ग्रिड है, दिस इज अ 5x5 की ग्रिड। राइट, 5 आपके इधर ब्लॉक्स है, 5 इधर ब्लॉक्स है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज अ 5x5 ग्रिड। नाउ ग्रिड का साइज ऑब्वियसली डिफर कर सकता है। कैक्यूरो लाइक वो तो एक पजल है ना, उसमें 4x4 की भी ग्रिड बनती है, उसमें 5x5 की भी बनती है, 6x6 की भी बनती है। आप इसमें 20x20 का भी ग्रिड आपको आराम से मिल जाएगा ऑनलाइन। राइट, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए
वी हैव टुक अ 5x5 का ग्रिड। लॉजिक सब में ही सेम रहता है, बस क्या होता है कोई ग्रिड छोटी होती है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, कोई ग्रिड बहुत बड़ी होगी फॉर एग्जांपल 20x20 का ग्रिड तो वो आपका टाइम लेगा। बट फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए रूल्स वाइज हमारा दिस इज अ 5x5 का ग्रिड। नाउ सबसे पहली चीज तुम्हें इसमें पता है क्या ध्यान देना है, इसमें कुछ ब्लॉक्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, एक इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहले जैसे अगर आप देखोगे ना, कलर आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइट शेडेड आपको कलर दिख रहा होगा कुछ ब्लॉक्स में, राइट? उन लाइट शेडेड में भी यू विल नोटिस देयर आर सर्टेन ब्लॉक्स लाइक दिस। ये सारे ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स में अगर आप नोटिस करोगे कोई भी नंबर या फिर ऐसा डायगोनल नहीं बना हुआ है, तो इनका सिंपल सा मीनिंग है ना, इनमें हमें कुछ भी नहीं करना है, राइट? ये वाले जो ब्लॉक्स हैं फॉर एग्जांपल, राइट, ये वाला जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक्स वेकेंट है, ठीक है, शेडेड है और ये वेकेंट है, तो इसमें हमें कुछ भी फिल नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो अपने को समझना है, इसमें कुछ भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। दिस विल रिमेन वेकेंट टिल द वेरी एंड। देन देयर आर सर्टेन शेडेड बॉक्सेस लाइक दिस, जिसमें आपका डायगोनल बना हुआ है, डायगोनल के ऊपर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10, 4, 12, यहाँ पे डायगोनल के ऊपर भी नंबर लिखा हुआ है, नीचे भी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे डायगोनल के नीचे 23, ऊपर 5, डायगोनल के नीचे 6, डायगोनल के नीचे 3। तो ये आपके सर्टेन बॉक्सेस हैं जिसमें कुछ नंबर्स है, इनका एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है। नाउ इसको सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इन बॉक्स को कैसे हमें इंटरप्रेट करना है, उन नंबर्स का क्या इसमें एक्चुअली में रोल है। देखो यार, जैसे उसमें अगर मैं कोई भी एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस बॉक्स, जैसे कि ये वाला, मैं इसमें मैंने डायगोनल बनाया, इसमें इस डायगोनल के नीचे नंबर लिखा हुआ है, दैट इज 6। अब इसका क्या यहां पे एक्चुअली में इंटरप्रिटेशन है, ये 6 को कैसे मेरे को इंटरप्रेट करना है। बेसिकली ना, जब भी डायगोनल के नीचे नंबर लिखा होगा, राइट, आई रिपीट, जब भी डायगोनल के नीचे नंबर लिखा होगा तो हमें क्या करना है, वर्टिकली देखना है, नीचे देखना है, राइट? डायगोनल के नीचे नंबर है ना, तो हमें नीचे देखना है एक्चुअली में। अब ये नीचे क्या देखना है, या 6 क्या है, बेसिकली इस डायगोनल में जो 6 लिखा है उसके नीचे जितने भी ये व्हाइट वाले बॉक्सेस है, दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स, 3 ही बॉक्सेस है, बिकॉज यहां तो लाइक एम्प्टी वाला है, उसमें कुछ जाना नहीं है, तो ये 6 के नीचे ये 3 बॉक्सेस के अंदर आपको सिंगल डिजिट नंबर फिल करना है। उन 3 सिंगल डिजिट नंबर का जो एडिशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि अगर यहां पे 6 के नीचे ये 3 ब्लॉक है, इफ आई से कि यहां पे ए लिखा है, यहां पे बी लिखा है और यहां पे सी लिखा है, लेट्स से दीज आर नंबर्स, ऑब्वियसली अभी मेरे को नंबर नहीं पता, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन 3 नंबर्स का जो एडिशन होगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी जो एडिशन होगा ना, ये किसके बराबर होना चाहिए, आपका 6 के बराबर होना चाहिए, राइट? ये पार्ट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इसमें एक कैच है, जो पजल का मेन पार्ट है, इसमें कैच ये है कि कोई भी आप ऐसा अगर सम बना रहे होगे, जैसे कि यहां पे 6 बना रहे होगे, यहां पे आप नीचे 3 बना रहे होगे 2 नंबर के एडिशन से, 23 बना रहे होगे 3 नंबर के एडिशन से, 4 बना रहे होगे आप 2 नंबर के एडिशन से, कभी भी अगर आप कोई एडिशन बना रहे होगे, कोई सम बना रहे होगे ना, उसमें आपको क्या नंबर यूज करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 1 से लेके 9 तक के आप नंबर यूज कर सकते हो, राइट? 0 भी अलाउड नहीं है और 9 से ऊपर कोई नंबर अलाउड भी नहीं है, राइट? तो 1 से लेके 9 तक ऑल सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 2 3 4, ये सब काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर। तो 1 से लेके 9 तक के नंबर यूज करने हैं। एंड द सेकंड क्लॉज कि कोई भी सम बनाने में ना कोई नंबर रिपीट नहीं हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे को 6 बनाना है, ये a प्लस बी प्लस सी जो मैंने लिख दिया, ये अगर 6 बनाना है 3 नंबर से, ये तीनों नंबर पहले तो सिंगल डिजिट नंबर होने चाहिए 1 से लेके 9 तक के, और उसमें कोई भी नंबर आपका रिपीट होते हुए नहीं मिलेगा। सो दीज 3 नंबर हैव टू बी डिस्टिंक्ट, वो तीनों आपके डिस्टिंक्ट नंबर आपके होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 6 को 2 + 2 + 2 नहीं बना सकते, राइट? आई होप दैट इज क्लियर। यही होते हैं इसके मेजर रूल्स। तो नीचे देखने वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया, जब भी डायगोनल के नीचे नंबर होगा तो आप वर्टिकली देखना स्टार्ट करोगे, और दूसरा आपको कभी कभी क्या होगा, डायगोनल के ऊपर नंबर भी नीचे लिखा हुआ दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नीचे वाले नंबर जैसे 9 और 10, और फॉर एग्जांपल यहाँ डायगोनल के ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिर राइट देखना स्टार्ट करेंगे, हम इधर 9 से इधर देखेंगे, तो डायगोनल के ऊपर नंबर है
9, ये 9 क्या होने वाला है बेसिकली दिस प्लस दिस, इन दोनों ब्लॉक में जो नंबर जाएंगे जो कि सिंगल डिजिट नंबर जाएंगे उनका एडिशन क्या होना चाहिए आपका 9 होना चाहिए। अगेन द प्रीवियस रूल अप्लाइज कि वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए आपके डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो रिपीट नहीं हो सकता। तो ये होता है कैक्यूरो का बेसिक रूल। इसी फ्रेमवर्क के अराउंड आपको क्या करना है, इस पूरी ग्रिड में ये सारे व्हाइट बॉक्सेस में आपको नंबर्स फिल करने हैं सच दैट ये सारे सम जो हैं, चाहे आप वर्टिकली आ रहे हो चाहे आप हॉरिजॉन्टली आ रहे हो, ये सारे सम क्या हो जाएं, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो जाए। तो इसका हमेशा क्या एग्जिस्ट करेगा, एक यूनिक सोल्यूशन। जब आप क्वांट पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपको ये वर्ड बहुत बार मिलेगा, नंबर सिस्टम में भी मिलेगा, अलजेब्रा में भी मिलेगा। यूनिक का क्या मतलब होता है, इस पर्टिकुलर पजल का एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने इसमें अलग सेट ऑफ नंबर्स फिल करे, अलग अरेंजमेंट में भी, और तुम्हारे दोस्त ने क्या करा उसमें अलग सेट ऑफ नंबर्स फिल कर दिए, उससे भी वो चीज सारी चीजें सेटिस्फाई हो गया, एक चीज में भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसका एक ही एग्जैक्ट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तुम भी बनाओगे तो भी एग्जैक्ट सेम नंबर्स एग्जैक्ट सेम पोजीशंस पे दिखेंगे, मैं भी बनाऊंगा या तुम्हारा दोस्त भी बनाएगा तब भी तुम्हें एग्जैक्ट सेम नंबर्स एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे दिखना स्टार्ट होगा। एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ यूनिक सोल्यूशन, राइट। समझ में आया होगा। तो यही है आपका इस पूरे ग्रिड का जो रूल होता है, दिस इज अ रूल फॉर कैक्यूरो, चाहे वो कितनी बड़ी भी ग्रिड है। नाउ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमने डेवलप कर ही ली है कि हमारा क्या किस तरीके से फिल होना है। अब यहां पे हमें चीजें सीखनी स्टार्ट करनी पड़ेंगी एंड यही सबसे इसका क्रूशियल एस्पेक्ट है। रूल्स तो ठीक है, डीएलआर में जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट तो सब दिए ही रहते हैं, मेन काम तो क्या बचता है, हमें वो एक्चुअली में क्या करना है, वो सॉल्व करना है, राइट। कि कैसे इसको हम ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके अराउंड पहले सोचना स्टार्ट करते हैं। अब अगेन लेट्स नॉट रश इनटू दिस पर्टिकुलर सेट, इसमें ना कुछ चीजें हैं जो आपको सोचनी स्टार्ट करनी पड़ेगी एंड दिस विल बी वैलिड फॉर एवरी लॉजिकल रीजनिंग पजल इन जनरल। तो बेसिक आइडिया क्या है, कहां से हम स्टार्ट करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। जैसे एलआर में जब आप क्लासेस करना स्टार्ट करोगे या भी अगर आपने कभी सॉल्व किया है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बहुत बार ना हमें स्टार्ट नहीं मिलता है। जो स्टार्ट के लिए क्या करते हैं भाई, या तो हम बगल वाले में देख लेंगे भाई थोड़ा सा स्टार्ट दे दे, हिंट दे दे, या फिर हम थोड़ा स्ट्रगल करने की कोशिश करेंगे। तो द होल आइडिया इज कि मेरे को थोड़ा सा स्टार्ट चाहिए कि कहां से मैं बिगिन करूं। बहुत सारे सम पॉसिबल दिख रहे हैं मेरे को, बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो वेयर डू आई बिगिन विद। तो लॉजिकल रीजनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि लॉजिकल रीजनिंग के अराउंड बिल्डअप होती है ना, इसमें हमेशा कहां से स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट विद दोज थिंग्स जहां ना पॉसिबिलिटीज कम हो। जैसे कि यहां पे पॉसिबिलिटीज कहां कम होंगी, सबसे पहले कैक्यूरो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पॉसिबिलिटीज कहां कम होंगी, आइदर द स्मॉलेस्ट नंबर्स और द बिगेस्ट नंबर्स, या फिर ऐसे नंबर्स जो बहुत कम नंबर से ऐड करके बन रहे होंगे, राइट। अब लेट्स से अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को जो मैंने अभी आपको बोला, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या मे बी सबसे बिगेस्ट नंबर के अराउंड सोचना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला ये अगर आप नोटिस करो ये 3 है, सबसे छोटा नंबर मेरे को 3 दिख रहा है। अच्छा 3 पे मेरा ध्यान गया और 3 मेरे को कितने नंबर से बनाना है, यहाँ पे 2 नंबर से बनाना है, राइट। इन दोनों का एडिशन मेरा क्या आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। अब सबसे पहली चीज आपको दिमाग में घूमेगी, या जो आपके रूल्स थे, रूल्स क्या थे, 3 अगर मेरे को बनाना है 2 नंबर के एडिशन से बनाना है, राइट। बेसिक चीज, थोड़ा इसको सिंपल बेसिक से समझते हैं। अब 3 मेरे को बनाना है 2 नंबर से बनाना है, 1 से लेके 9 तक नंबर यूज होने हैं और वो दोनों नंबर रिपीट नहीं हो सकते हैं। तो तुरंत आपको क्लिक करेगा कि जो मेरे नंबर्स अलाउड है 1 से लेके 9, उनमें सबसे लीस्ट जो 2 नंबर पॉसिबल हो सकते हैं वो क्या होंगे, 1 और 2 ही तो होगा। तो अगर मैं 1 और 2 को ही ऐड कर देता हूं तभी तो मेरा 3 मिलता है, और मेरे को 2 ही नंबर के एडिशन से 3 चाहिए। तो इससे मेरे को एक श्योरिटी ये आ गई है कि ये 3 बनाने की पॉसिबिलिटीज और नहीं है। 2 नंबर से अगर मेरे को 3 बनाना है तो एक ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, दैट 3 हैज टू बी मेड बाय व्हाट, 1 + 2। तो 1 और 2 के एडिशन से 3 बनेगा, ये पार्ट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पे ये जो 1 और 2 है इसमें ऑर्डर सोचना पड़ेगा। मे बी ऑर्डर कुछ और भी पॉसिबल हो सकता है, राइट। ऑर्डर कैसे पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि ये समझना, मैं यहां पे 3 को जो 1 और 2 बनाना है, अब ये मैटर करेगा आप यहां पे 1 या 2 लिख रहे हो या फिर आप ऊपर 2 स्लैश लगा के लिखना चाहिए। दिस इज द आइडियल इंटरप्रिटेशन की ऑप्शन है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो अगर यहां 1 है तो नीचे 2 आएगा बिकॉज एडिशन 3 होना है। अगर ऊपर 2 लिखा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 1। दिस इज अ गुड वे टू रिप्रेजेंट ना कि अपने पास चॉइसेस है तो इस तरीके से आएगा, बट 1 और 2 आएगा, ये पार्ट क्लियर है। नाउ ये जो प्रॉब्लम है
ये हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हमें इधर से थोड़ा इधर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला नंबर इस 5 में भी तो इन्वॉल्व है, ये इंडिपेंडेंट तो है नहीं। यहां पे जो भी नंबर इन्वॉल्व होना है वो 5 के एडिशन में भी आपका आने वाला है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि यहां पे इनमें से कोई एक ही नंबर फिट हो पाए, ये 5 की वजह से या मे बी 6 की वजह से भी, क्योंकि 6 वाला जो एडिशन है उसमें भी ये 3 नंबर आने वाले हैं। तो इसमें भी आपका इधर से इधर कुछ आएगा और 6 में भी उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं, तभी एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो आप कैसे सोचना स्टार्ट करें, तो इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं। 3 का मेरे को समझ में आ गया कि देखो 1 एंड 2 से ही बनता है। नाउ इसके अलावा क्या और कोई नंबर मेरे को यहां पे दिख रहा है जिसको मैं ब्रेक कर सकता हूं? एटलीस्ट अरेंज बाद में कर लेंगे, बट एटलीस्ट ब्रेक कर सकता हूं। सो द नेक्स्ट नंबर जो मेरे को एक्चुअली दिख रहा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नंबर होता है 6। कुछ टाइम में तुम्हें ये सब बेसिक नंबर रट जाएंगे और ये बहुत यूजफुल होने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। जैसे ये 6 है फॉर एग्जाम्पल। अभी जैसे दो नंबर के एडिशन से अगर मैं आपको बोलूं कि मिनिमम पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है, दो सिंगल डिजिट नंबर यूज करने थे, तो मिनिमम पॉसिबल क्या होगा? जब आप मिनिमम पॉसिबल नंबर यूज करो, दैट इज 1 एंड 2, 3 बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और ऑप्शन दे दूं, लेट्स से यू कैन यूज 3 नंबर्स, तीनों डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए और 1 से लेके 9 तक होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि तुम बताओ मेरे को मिनिमम पॉसिबल सम क्या बन सकता है 3 सिंगल डिजिट नंबर ऐड करके, तो आप क्या बोलोगे? लेट्स चूज द मिनिमम पॉसिबल डिजिट्स। अब मिनिमम पॉसिबल डिजिट्स क्या होंगे? 1 होगा, अगला 2 होगा और अगला क्या होगा? 3 होगा। यही तो मिनिमम सम बनाएगा। एंड एज इट टर्न्स आउट 1 + 2 + 3, ये जो एडिशन है ये कितना चला जाता है आपका? 6। और हमें यहां पे बनाना भी कितना था? एग्जैक्टली 6। इसका मतलब एक चीज अगेन प्रूव हो गई, ये जो 6 मेरा बनना है ना, इन 3 नंबर में यही 3 नंबर आपके फिट होने वाले हैं। दैट इज 1 + 2 + 3। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। 1, 2 और 3 ही फिट होगा, इसमें और कुछ नहीं आ सकता। नाउ एज सून एज आई गेट दिस, तो फिर ना मुझे चीजें अब इसमें थोड़ी बनते हुए दिख रही है। क्यों बनते हुए दिख रही है? नोटिस करो, ये जब आप 3 बना रहे थे तो यहां पे 1 और 2 की चॉइसेस थी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहां पे 1 लिखता हूं तो यहां नीचे 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, उसको लिख सकते हो आप। लेकिन ये 1 इस 5 से भी रिलेटेड है, बिकॉज ये 5 का सम इन दोनों नंबर से बनने वाला है। अब इन दोनों नंबर का एडिशन 5 बनना है और ये आपने अगर 1 लिखा तो इसको क्या होना पड़ेगा? 4 होना पड़ेगा। यहां आ गई अपनी प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज अभी जस्ट हमने ये कंक्लूड करा कि ये 6 बनाने में ये जो 3 नंबर आपके यूज होने हैं वो कौन से हो सकते हैं? सिर्फ 1, 2 और 3 ही हो सकता है, 4 आ ही नहीं सकता। बिकॉज अगर आप 4 यहां पे लिख रहे हो तो फिर यहां बचे हुए 2 जगह पे अब नंबर ही एडजस्ट नहीं कर पाओगे। आपको 2 और चाहिए होगा, लेकिन आप 0 यूज कर नहीं सकते और 1 और 1 लिख नहीं सकते, क्योंकि हमेशा कोई भी सम बनाने में आपको डिस्टिंक्ट नंबर लेने पड़ते हैं। यही चीज हमने यहां पे कंक्लूड करी थी। इसका मतलब ये तुरंत आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया। ये 3 में अब आप यहां पे 1 नहीं लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे? आप 2 लिखोगे। यहां 2 लिखोगे तो तुरंत ये 5 का सम बनना है, तो ये कितना बनेगा आपका? 3 बनेगा। और नीचे तुरंत से 2 के नीचे क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, थोड़ा सा पार्ट आपने क्रैक करा। जैसे एक पजल होता है, एक जिक्सॉ होता है, राइट, एक पजल है, उसका कुछ पार्ट तुमने थोड़ा मेहनत से कंक्लूड करा। उससे होता क्या है ना, लॉजिक पजल्स में क्या होगा ना, कुछ पार्ट अगर तुम एक पार्ट मेहनत से कंक्लूड करोगे ना, तो हो सकता है तुरंत से 3-4 चीजें और आपको बनते हुए दिखेंगे। इसी तरीके से पजल्स ब्रेक डाउन होते हैं। और इजी पजल्स और डिफिकल्ट पजल्स में यही फर्क है। कुछ पजल्स क्या होते हैं, 1-2 स्टेप के होते हैं, जल्दी से क्रैक हो जाएंगे। कुछ पजल्स क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स में बने होते हैं। पहले ये वाला पार्ट क्रैक करा, थोड़ी चीजें और डिस्टर्ब हुई, अच्छा, फिर एक पार्ट कठिन सा आया, उसको सॉल्व करा, फिर थोड़ा सा पार्ट बन गया। इसी तरीके से कोई एक LRDA का पजल क्रिएट करा जाता है। तो ये लेयरिंग डिसाइड करता है कि कोई पजल कितना इजी होने वाला है या फिर कितना डिफिकल्ट होने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। नाउ अब मैं तुरंत से प्रोसीड करना स्टार्ट करूंगा अगेन इस 6 के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें ये बचे हुए 2 जगह पे ना नंबर पता है, नंबर क्या होने वाले हैं। बिकॉज इस 6 के साथ 1, 2, 3 बनना था, ये 3 आपने फिल कर दिया है, तो नीचे ये दोनों जगह क्या आना चाहिए आपका? सोचो, 1 और 2 आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाली जो रो है जिसमें 12 का सम बनना है, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो सकता ना। अगर नंबर रिपीट नहीं हो सकता और यहां पे ऑलरेडी 1 है, तो यहां 3 के नीचे ये जो 2 और 1 बचा हुआ है आपके पास चॉइसेस, इसमें फिर मैं 1 नहीं लिख सकता, बिकॉज 1 नंबर आपका रिपीट हो जाएगा। तो 2 और 1 में फिर आपका ऑर्डर बहुत क्लियरली फिक्स हो जाएगा। यहां क्या आ जाएगा आपका? 2, नीचे क्या आ जाएगा? फिर आपका एक ही चॉइस बची थी, दैट इज 1। ये वाला पूरा रिजॉल्व हो गया। तुरंत से आप नोटिस करोगे ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। ये वाली प्रॉब्लम क्यों खत्म हो गई? क्योंकि आपको 12 बनाना है,
तीन नंबर से, जिसमें दो नंबर तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो तीसरा वाला तो सीधा माइनस करके निकल जाएगा। कितना आ जाएगा यार, 12 माइनस 3, तो 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा, कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहां क्या नंबर आ जाएगा आपका, 9। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो 9 + 1 10, 10 + 2 12, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, अब कहां पे स्टार्ट करा जाए, अब नेक्स्ट पार्ट। अब आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा अरे पॉसिबिलिटीज तो ज्यादा बनने वाली है, बिकॉज 23 में एक 9 पता चला है। अब आप सोचोगे अच्छा 23 और 9, तो 23 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा हमने, मेरे पास सम कितना बचेगा, 23 और 9 14 बचेगा ना। 14 इन दोनों नंबर का एडिशन बनेगा। अब आप बोलोगे दो नंबर ऐड करके 14 बनना है, यार पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है, राइट। दो नंबर ऐड करके 14 बनना है तो पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। 7 7 नहीं बना सकते, राइट। 6 और 8 बना सकते हैं, 8 और 6 भी लिख सकते हैं, तो ऑर्डर भी कुछ और भी हो सकता था, राइट। लेकिन 8 नहीं लिख सकते ऑब्वियसली, बिकॉज 8 + 1 9 हो जाएगा, फिर यहां बनाना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम है मेरे पास। अच्छा, 8 और 9, इसके अलावा ना जैसे अब आप और सोचना स्टार्ट करोगे, बाय द वे यहां पे भी सॉल्व हो जाएगा वैसे वो, पर ठीक है चलो। अब यहां पे ना और अगर आप थोड़ा सा इधर आना स्टार्ट करो ना, तो आपको तुरंत से ना इस 1 का रोल आपको बनते हुए दिखेगा। वो 1 कैसे इन्वॉल्व होने वाला है यार, यहाँ पे ना एक और छोटा नंबर है। जैसे छोटे नंबर्स हमेशा बढ़िया पॉसिबिलिटीज देते हैं, कम पॉसिबिलिटीज देते हैं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। जैसे कि 3 के साथ 2 और 1 ही आना था, ये बिल्कुल मेरे को क्लियर कट था। इसी तरीके से अभी अगर मैं इस 4 की बात करूं, ये दो नंबर से 4 बनना है ना। 4 इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, भाई मेरे को दो नंबर के एडिशन से 4 बनाना है। अब आप सोचो 2 और 2 तो आप यूज कर नहीं सकते क्योंकि नंबर रिपीट होते हैं। यहां पे आप 4 को कैसे क्रिएट कर सकते हो, 1 और 3 से ही। और कोई ऑप्शन तो आपके पास है नहीं 4 बनाने का। लेकिन ये जो 1 और 3 है, इसमें ऑर्डर क्या हम डिसाइड कर पाएंगे, यस। क्यों डिसाइड कर पाएंगे, बिकॉज यहां इस 4 बनाने में ना आप अब यहां पे 1 नहीं लिख सकते हो, बिकॉज ये 10 वाले का ऑलरेडी एक 1 ऑलरेडी आपका इस रो में लिखा हुआ है। इसका मतलब तुम इसमें क्या नहीं लिख सकते, 1 नहीं लिख सकते। तो 4 में जो 3 और 1 का कॉम्बिनेशन बनना है, इधर 1 नहीं आएगा, इधर क्या आएगा आपका, एंड 3। और एज सून एज यू राइट दिस 3, पूरा पजल ही क्रैक हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब इधर 3 लिख देते हो तो यहां का नंबर मिल जाएगा, बिकॉज 10 वुड बी सम ऑफ 3 + समथिंग + 1, तो 3 + 1 4, 10 - 4 6, तो तुरंत से ये नंबर भी लिख दिया। अब ये 23 में 9 6 और ये नंबर फिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 23 माइनस ये कितना हो गया, 15, राइट। 15, 9 + 6 15, तो 23 और 15 कितना डिफरेंस हो जाएगा, 8। तो तुरंत से यहां नंबर क्या लिख दिया हमने, 8। इधर से भी आ सकते थे बाय द वे, बिकॉज 4 में 3 और 1 था, 9 और 1, यहां 8 आ जाता, यहां पे नंबर आ जाता। एंड दिस इज अ सॉल्व्ड कैक्यूरो पजल। तो इसी तरीके से कैक्यूरो का पजल हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, राइट। कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करो, आप रश मत करो डायरेक्टली। अगर आप इस 23 पे चले जाते हैं ना, तो आपको पॉसिबिलिटीज और भी बनने दिख सकती। आप बना भी ले जाते हैं, एक्चुअली में 23 बनाने का एक ही तरीका होता है आपका, 7 8 9 से आपका 24 बनता है, एक कम करना है। तो अभी आपको समझाऊंगा 23 बनाने वाला भी लॉजिक अभी आपको क्लियर होगा। बट यस, यहां पे आप अरेंजमेंट कर ही नहीं पाते जल्दी से। अरेंजमेंट यहां थोड़ी ज्यादा हमारे लिए इजी थी। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ना कोई लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जहां से मैंने स्टार्ट करा है आप भी वहीं से स्टार्ट करो। आपको ना किसी और जगह भी बनते हुए दिख सकता था पहले, इट इज परफेक्टली फाइन। एंड सोल्यूशन हम दोनों का एक्चुअली में क्या आएगा, सेम आएगा। तो उसमें आप लाइक परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक जगह से हमने स्टार्ट करा और इसी को कंटिन्यू करा। यहाँ पे भी ये पहले बन सकता था, मेरे को 4 में ज्यादा इजीली दिख रहा है कि अच्छा मेरा 1 और 3 आएगा, जिसमें ऑर्डर फिक्स था कि ऊपर 3 आएगा, बिकॉज यहाँ पे 1 था। तो doesn't create any problem, आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, बट एंड सोल्यूशन हम दोनों का क्या आएगा, एक्चुअली सेम आएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एक और क्या करते हैं, जल्दी से एक और पजल लेते हैं। रूल्स तो अपना क्लियर ही है, अब उस पजल को हम जल्दी से क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट पजल। ओके, सो अगेन वी हैव अ 5x5 के ग्रिड। अगेन हम उन्हीं बेसिक फंडामेंटल्स के अराउंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब कहां से स्टार्ट करा जाए। अगेन जैसे पीछे मैंने थोड़ा सीखा, either the smallest numbers are favorable to me or the biggest numbers are favorable to me। तो सोचना स्टार्ट करते हैं कहां पे अपने को चीजें थोड़ी सी बेटर दिख रही है। इट्स चेंज दैट ब्लू। ओके, नाउ सबसे छोटा नंबर अगर आप पूछोगे इस ग्रिड में, तो ये 4 ही है।
4 को अभी हमने डिड्यूस कर लिया था भाई, 2 and 2 से 4 तो हम नहीं बना पाएंगे बिकॉज नंबर रिपीट हो जाएगा। तो 4 बनने के लिए एक पार्ट तो मेरा क्लियर है कि इसमें क्या आने वाला है, 1 और 3। क्या मैं 1 और 3 का ऑर्डर फिक्स कर सकता हूं, ये मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छा 1 और 3, अब यहां पे 1 और 3 में क्या मैं ऐसा कुछ बोल पाऊंगा कि ये नंबर यहां आ सकता है या फिर ये नंबर यहां नहीं आ सकता? अगर यहाँ 1 आया और यहाँ पे 3 आया तो 1 के बाद इन दोनों पे क्या बचेगा, आपका 7 बनेगा। लेकिन 7 बनने के भी काफी तरीके दिख रहे हैं, 2 5 भी है, 3 4 भी है, तो काफी पॉसिबिलिटीज है भी। अच्छा यहाँ पे 3 के साथ भी कुछ प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है बिकॉज 13 में अगर यहाँ पे 3 रखते भी हो आप तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या बचेगा आपका, 13 माइनस 3 10। अभी 10 बनाने की भी काफी पॉसिबिलिटी, अगर आप दो नंबर से 10 बनाना स्टार्ट करोगे तो आप 1 9 2 8 3 7 बहुत सारे केसेस एक्चुअली में है। हाँ बट 3 जैसे एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज 3 वापस यूज नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू डू दैट। तो अब हम क्या करें, बिकॉज स्मॉलेस्ट नंबर तो ब्रेक करने का हमें को पॉसिबिलिटीज नहीं दिखा। व्हाट अबाउट द बिगेस्ट नंबर्स, जैसे कि दो नंबर मिनिमम 3 बनाते हैं, राइट, 1 और 2। 3 नंबर ऐड करके मिनिमम आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 से 6 बनाता है। ये सब चीजें थोड़े टाइम में आपको याद भी हो जाएंगी, बहुत काम आने वाली है। उसी तरीके से ना, जैसे यहां पे मेरे को सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, दैट इज 29। अब मैं तुरंत नहीं बोलूंगा मेरे को क्या पता, पता है बट लेट्स से आपको तो नहीं पता। आप सोचना स्टार्ट करोगे तो अभी हम उस फेज में जहां पे हम चीजें सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ 29 इज द बिगेस्ट नंबर जो कि इस पूरे ग्रिड में है। अच्छा मैं ये देखूंगा 29 जो है ना वो 4 नंबर से क्रिएट हो रहा है। अब जैसे कि स्मॉलेस्ट के अराउंड तो हम सोच लिए पिछले पजल में, हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि 4 नंबर ऐड करके, राइट, 4 सिंगल डिजिट्स नंबर अगर हम ऐड करें तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल सम कितना बन सकता है, ठीक है। अब सीखने को काफी कुछ मिल जाएगा इसमें। तो 4 सिंगल डिजिट नंबर यूज करना है। अब 4 सिंगल डिजिट नंबर का क्या मतलब हुआ, आप मैक्सिमम कौन सा नंबर यूज करोगे, मैक्सिमम आप क्या यूज कर सकते हो, सबसे बड़े नंबर्स, दैट इज 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6। तो मैं बोलता हूं कि मेरे मैक्सिमम नंबर क्या बन सकता है, 6 7 8 और 9 के सम से जो भी बनेगा, राइट, 6 7 8 और 9। अभी 6 7 8 9 का सम कितना होगा, ये चीज पहले आप नोटिस कर लो। तो 6 7 8 9, तो 6 प्लस 9 इज 15, 7 प्लस 8 इज ऑल्सो 15। जल्दी से ऐड भी हो गया, राइट, फर्स्ट और लास्ट का सम कांस्टेंट रहेगा, मिडिल टू टर्म्स का भी सम 15 कांस्टेंट ही है। तो 15 प्लस 15 कितना बन गया मेरे पास, इनका पूरा सम 30। तो करंटली व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैं 6 7 8 9 यूज करता हूं तो 6 7 8 9 एड अप करा तो मेरा सम कितना आया आपका, 30 आया। लेकिन मुझे यहां पे सम क्या चाहिए था, 29। मुझे 29 बनाने में इंटरेस्ट है। अब यहां पे एक बहुत बेसिक सी चीज है जो काम आएगी आपको बाकी किसी पजल में कभी ना कभी, आप गारंटी दैट। ये 4 नंबर करंटली 30 का सम बना रखे, आपको रिक्वायरमेंट है किसकी, 29 की। तो बेसिकली आप यहां क्या करने वाले हो, 1 का रिडक्शन करने वाले हो। जो आपका सम है उसमें से क्या हो जाना चाहिए, एक डिक्रीज होना चाहिए, एक कम हो जाना चाहिए। अब ये 1 डिक्रीज जो होगा इन चारों में से किसी एक नंबर से ही तो होगा, दो नंबर से तो नहीं हो सकता ना, कोई एक ही नंबर तो बस एक कम हो जाएगा। वो कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, क्या वो 9 हो सकता है? अगर 9 को आपने 1 से डिक्रीज करा तो वो 8 बन जाएगा ना, फिर तो 8 ऑलरेडी आपके पास था, वो तो रिपीट हो जाएगा। प्रॉब्लम है, क्या वो 8 1 से डिक्रीज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये 1 से डिक्रीज करके कहां पहुंच जाएगा, 7 पे पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम है, 7 को भी फॉर द सेम रीजन, 7 को 1 से डिक्रीज करोगे तो 6 चला जाएगा, 6 तो आपके पास ऑलरेडी है। प्रॉब्लम है, इसका मतलब जो 1 से डिक्रीज हो सकता है ना इन चारों नंबर में, वो कौन डिक्रीज होगा, आपका 6 डिक्रीज होगा। तो ये 6 बस यहां से क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। ये 6 की जगह अब आपको क्या दिखना स्टार्ट होगा, उससे एक लेस, दैट इज 5। तो 5 7 8 9 ये मेरे यहां पे इन चारों जगह पे नंबर जाने वाले हैं। ये पार्ट अब मेरे को पता है। अब आप बोलोगे बहुत ज्यादा इससे क्या ही फायदा हुआ, 4 नंबर है, 4 अलग अलग नंबर 4 प्लेसेस पे बहुत तरीके से अरेंज हो सकता है। देखो हो तो सकता है बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी। तो यही है पजल, ऑब्वियसली आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत से आप प्लेस कर ही ले जाओगे, थोड़ा सा आपको इसमें एफर्ट लगेगा। तो डेफिनेटली तो एलआर पजल है तो उसमें तो आपको एफर्ट मांगेगा ना। बट यस 5 7 8 9 एक चीज हमने सीख ली, काम आएगी अपने को। अच्छा अब 5 7 8 9 के बारे में सोचते हैं। अब देखो ये नंबर जो भी जाएंगे ना, मुझे एक चीज दिख रही है, ये नंबर इज 18 में इन्वॉल्व होगा, ये नंबर इज 20 में इन्वॉल्व होगा, ये नंबर इज 8 में इन्वॉल्व होगा और ये नंबर इज 13 के सम में इन्वॉल्व होगा।
अब ये 18, 20 और 13 फिर भी तीन नंबर से बन रहे हैं, लेकिन ये बड़े नंबर से, तो ऑब्वियसली यहां पे नंबर्स बनेंगे, काफी कुछ बचेगा, पॉसिबिलिटीज बच सकती है। लेकिन 29 बनाने में ये जो मेरे को 5 नंबर यूज करना है, 5, 7, 8, 9, 5 फिर भी चलो थोड़ा सा छोटा नंबर है, बहुत छोटा नहीं है एक्चुअली में, बट चलो उनके कंपैरिजन थोड़ा छोटा है, बट बाकी 3 नंबर तो बहुत बड़े बड़े नंबर है। लेकिन यहां पे मेरा ध्यान जाता है किस 8 के साथ। अभी ये जो 8 है, इन 3 नंबर के एडिशन से आपका 8 बनना है, राइट? अब मैं यहां पे क्या नंबर डाल सकता हूं इनमें से सच दैट ये 8 का सम फिर भी बन पाए, ऐसे सोचते, राइट? ये 8 का सम 3 नंबर से बनना है, लेकिन ये जो मिडिल में आपका नंबर आना है ये वही 29, इन चारों में से कोई एक होगा। तो हम क्या करते हैं ना, चेक करते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर नहीं हो सकता, तुरंत आपको क्लिक करेगा ये 8 का सम बनाना है, तो देखो यार यहां ना कभी भी ये 9 नहीं हो पाएगा। क्यों यार, 9 कैसे हो सकता है? 3 नंबर का एडिशन 8 बनाना था, अकेले एक नंबर 9 तो हो ही नहीं सकता, तो ये 9 एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ 8 भी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आप 8 रखोगे तो फिर बाकी जगह तो 0 होगा, 0 तो अलाउड ही नहीं होता है, 8 नहीं हो सकता। क्या यहाँ 7 हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज 7 के बाद किसी एक ही जगह पे तो 1 जा पाएगा, 8 का सम बनाने में प्रॉब्लम है, बिकॉज तीसरी जगह फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको? 0 लिखना पड़ेगा, राइट? अभी 0 लिखेंगे तो प्रॉब्लम है। इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि यहां पे जो मिडिल पोजीशन है ये क्या होने वाली है आपकी? ना 7, ना 8, ना 9, दैट इज 5, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे मिडिल पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, ठीक है? अब 5 के बाद थोड़ा और सोचना स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज तो अभी हम बहुत ज्यादा प्लेस में भी नहीं कर पाएंगे, देखना पड़ेगा, बट यस 5 पे हम पहुंच गए। अच्छा 5 के बाद क्या हुआ? अभी इस 8 की फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, एटलीस्ट कौन से नंबर्स आने वो वाली। तो 8 अगर आपका सम जो है उसमें एक 5 ऑलरेडी है, तो बचा क्या फिर आपका? 3 बचा, राइट? 8 माइनस 5, 3 बचा, और 3 दो नंबर से बनाना है, दिस प्लस दिस, और ये हमें ऑलरेडी आइडिया है, राइट? वो हमें ऑलरेडी आइडिया है कि यहां पे इन दोनों जगह पे जो 3 बनना है वो 3 किससे बनता है आपका? 1 और 2 से बनता है, राइट? लेट्स राइट इट डाउन, आपको याद आ जाएगा। मेरे को अगर 3 बनाना है, राइट, तो 3 किससे बनता है हमेशा? अगर 2 नंबर से बचे हुए नंबर से बनाना है, राइट, किससे बनेगा आपका? 1 और 2 से बनेगा, ठीक है? अब 1 और 2 में कुछ तो आपका प्रॉब्लम यहां पे रिजॉल्व हो जाएगा। कैसे रिजॉल्व हो जाएगा? तो वही है, पीछे की नॉलेज थोड़ा बहुत आपने इन्वॉल्व करनी है बस। तो जैसे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये जो 4 बनना है, इस 4 में आपको समझ में आ रहा होगा 2 और 2 तो ब्रेक नहीं कर सकते, क्या होगा? 1 और 3 होगा। अब यहां पे ये 3 में 1 और 2 बनना है, तो यहां पे अगर आपने 2 लिख दिया तो नीचे भी क्या आना पड़ेगा? 2, राइट? अगर यहां पे हमने 2 लिखा तो यहां पे भी क्या आना पड़ेगा? 2 आना पड़ेगा। प्रॉब्लम है, रिपीट हो जाएगा नंबर, एंड हेंस इट कंक्लूड्स कि यहां 2 नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? ये 1 जाएगा। तो यहां 1 जाएगा, और ये 3 जो बचा हुआ था उसमें आपका 2 यहां फिट हो जाएगा, और इस 1 के साथ नीचे क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। तो 1 प्लस 3 से ये 4 हो जाएगा। अच्छा अभी यहां 13 माइनस 3, ये दोनों नंबर में क्या बचेगा आपका? 10 बचेगा, राइट? अब 10 आपको 2 नंबर से बनाना है, राइट? 10 आपको क्या करना है? 2 नंबर से बनाना है। अब 10 आपको 2 नंबर से बनाना है, तो हम क्या नंबर यूज कर सकते हैं? सोचे क्या? लेट से सोचते हैं। जैसे 10 आपको मान लो 2 नंबर से बनाना है, देखेंगे आपकी पॉसिबिलिटीज क्या बच रही है, क्या नहीं बच रही है। तो 10 तुम्हें 2 नंबर से बनाना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? जैसे 1 और 9 हो सकता है, 2 और 8 हो सकता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा काफी ज्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनने वाली है। 3 और 7 हो सकता है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे आपके केसेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। 4 और मे बी 6 बन सकता है, 5 और 5 हम नहीं ले सकते, इन्हीं में से कुछ आपका जाएगा। इसलिए 10 मेरे लिए बहुत ज्यादा फिलहाल अभी फेवरेबल नहीं लग रहा। अच्छा कुछ और नंबर के बारे में सोचे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 10, इसमें भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे अभी तक आपने 2 नंबर यूज करके मिनिमम सम सीखा, 1 प्लस 2 3। 3 नंबर यूज करके मिनिमम सीखा, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 नंबर से क्या बना? 6 बना। इसी तरीके से एक्चुअली में ये 10 हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, और 10 भी आपको बाद में लगेगा ये तो बहुत हमेशा आसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं ना, आपके पास 4 नंबर की चॉइसेस है और मिनिमम सम बताओ कितना बनेगा, तो मिनिमम सम कितना बनेगा आपका? जब आप मिनिमम नंबर्स यूज करो, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का सम कितना होता है? 10 ही होता है। ये अल्टीमेटली ये चारों नंबर ऐड करके कितना बनने वाला है आपका? 10 बनने वाला है। तो ये जो 10 है इसमें मुझे पता है कि 1 2 3 और
4 ही जाएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता है। राइट, आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। तो अब यहां पे 1 2 3 और 4, अब देखते हैं यहाँ पे नंबर क्या फिट हो सकता है। क्या यहाँ पे जैसे देखो अब यहाँ पे 2 तो नहीं आ सकता, राइट, तो यहाँ पे 10 के साथ यहाँ पे नंबर आपका 2 नहीं आ सकता और यहाँ पे आपका नंबर 3 भी नहीं आ सकता फॉर द सेम रीजन। तो अब यहाँ पे मे बी अगर जैसे मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 10 में 1 2 3 4 में से मान लो यहाँ पे 4 आया, इसको ब्लैक करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे बोला ये 4 है, ठीक है, इसको सर्कल करते हैं, रिमूव कर देंगे। अब अगर ये 4 है, राइट, तो इसको कितना होना पड़ेगा, आपका 6 होना पड़ेगा। लेकिन यहां तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो 4 नंबर थे ये हमने पहले डिसाइड कर रखा है, 29 जो बनना है वो 5 7 8 9 से बनना है, राइट, इसमें 6 आ ही नहीं सकता बिकॉज अलाउड ही नहीं है। ये जो बचे हुए 3 नंबर थे 5 के बियॉन्ड, उसमें 7 8 और 9 ही होना है, तो मतलब यहाँ पे 4 तो डेफिनेटली आपका नहीं आ सकता, राइट, यहाँ पे 4 नहीं आ सकता। अच्छा, ये वाली पॉसिबिलिटी यहां से हट जाती है, यहाँ पे हम 4 नहीं रख सकते, राइट, दिस इज गॉन। अब 4 के बाद यहां पे हम 3 भी नहीं रख सकते बिकॉज 3 तो ऑलरेडी आपका बना हुआ है, राइट, आई होप दिस इज क्लियर। यहां पे हम 3 भी नहीं रख सकते बिकॉज 3 ऑलरेडी इस रो में बना हुआ है, तो ये 3 7 की भी पॉसिबिलिटी हट गई। अच्छा, यहां पे अब यहां पे 4, इनमें 1 2 3 4 होना था, 4 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, ऑल्सो 2 नहीं आ सकता बिकॉज 2 ऑलरेडी इस कॉलम में यूज्ड है। इसका क्या मतलब होने वाला है कि यहां पे अगर 2 3 4 कुछ भी नहीं आ सकता, राइट, इसका मतलब यहां पे क्या बचेगा, आपका सिर्फ 1 बचेगा, राइट, तो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन निकल के आया। ठीक है, जल्दी से मैं ये वाला पार्ट रिपीट कर देता हूं। ये 3 के बाद ये 10 बनना था, तो यहां पे ये 4 तरीके हैं 10 बनाने के, लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये 10 की वजह से, जो कि 10 किससे बनने वाला है, 1 2 3 4 से, तो 1 2 3 4 में यहां पे 4 से ऊपर कुछ जा नहीं सकता बाय द वे, ठीक है, तो यहां पे 4 अगर आता, राइट, तो यहां पे क्या आना पड़ता, 6 आना पड़ता, बिकॉज ये वाले सब में 6 आ ही नहीं सकता बिकॉज 5 7 8 9 में यहां से 7 8 9 आ सकता था, तो इसलिए 4 नहीं रख सकते थे। 3 इसलिए नहीं रख सकते थे बिकॉज इस रो में ऑलरेडी 3 था। 2 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे 2 रखना ही नहीं है मेरे को, उस कॉलम में ऑलरेडी 2 आ चुका है, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बची, दैट इज 1। अब जैसे यहाँ पे 1 फिल करा तो यहां वाली पॉसिबिलिटी रिजॉल्व हो जाएगी बिकॉज 1 के साथ हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, राइट, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो यहां पे क्या आ गया, आपका 9 आ गया। अच्छा, अब यहां पे 9 के बाद अब यहां पे कुछ केसेस में भी बन सकते हैं बिकॉज 9 यहां से एलिमिनेट हो गया, इसको यहां से एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहां से आपका ये भी यूज हो गया है 5, बाय द वे ये 5 हो गया और यहां से 9 हो गया, तो यहां पे इन दोनों में 7 और 8 की ही पॉसिबिलिटीज बच जाती है। अब 7 और 8 यहाँ पे फिट तो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे केसेस आपको काफी सारे दिखते हुए मिलेंगे। तो अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे कि मे बी अब यहां पे थोड़ा 16 के लिए सोच लेते हैं। 16 इज अ गुड नंबर। वाई 16 इज अ गुड नंबर, क्यों मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज 16 जो है ना वो काफी बड़ा नंबर है और आपको 2 ही नंबर से बनाना है। अब अगर मैं 16 को सपोज सिर्फ 2 नंबर से बनाता हूं, तो क्या मेरे पास पॉसिबिलिटी है 16 को बनाने की, ऐसे सोचना, ठीक है, 16 को मेरे को 2 नंबर से बनाना है। अगेन 2 नंबर से मैक्सिमम पॉसिबल सम आपको पता है कितना बनता है आपका, जब आप मैक्सिमम नंबर यूज करोगे दैट इज 9 और 8, लेकिन 9 और 8 से क्या बनता है आपका 17 बनता है। लाना आपको क्या है 16, वही बेसिक आइडिया जहां से हमने स्टार्ट करा था। अब 17 से तुम्हें इसमें 16 पे आना है, तो आप क्या करोगे, एक कम करोगे। आई होप दिस इज क्लियर, आप एक का ड्रॉप करने वाले हो। अब वो एक किस में कम होगा, 9 में कम नहीं होगा ना, क्योंकि फिर 8 और 8 हो जाएगा, वो कि अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब वो 8 ही कम होगा। इसीलिए 16 बनाने का जो तरीका है वो क्या होने वाला है, 9 और 7। तो यही मेरा पास केस बन सकता है, इन दोनों जगह पे 9 और 7 ही फिट हो पाएगा, उसके अलावा और कोई केस नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कर लेना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मतलब पॉसिबिलिटीज देख लेंगे, जैसे कि मान लो यहां पे मैंने क्या बोला 9 है, ठीक है। अब अगर यहां पे 9 है तो यहां पे याद रखना ये 10 में 1 2 यूज कर चुके हो, आप 3 और 4 ही यूज कर सकते हो। 18 का सम ऐसे भी बनना है, अब यहां 9 फिक्स करके चल रहा हो, याद रखना, ठीक है। तो 18 माइनस 9 कितना बचा आपका, 9 बचा। अब 9 तो आपका बचा है, यहां पे पॉसिबिलिटीज क्या है, 3 या फिर 4 की, 2 ही पॉसिबिलिटीज बची है, राइट, 1 2 के बाद 3 4 की। अब 9 इन दोनों का सम बनना है। अगर आपने यहां पे 3 रखा और इन दोनों का सम आपको 9 बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 के साथ आपको 6 यूज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है ये दोनों में तो आपका क्या आ सकता था,
हमने पहले डिस्कस किया हुआ है 7 या फिर 8 आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी यहां से रिमूव हो जाएगी। 3 हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे 6 आना पड़ेगा, कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। तो अगर कुछ हो सकता है तो यहाँ 4 हो सकता है, लेकिन 4 के साथ अब इधर क्या आना पड़ेगा, बिकॉज इन दोनों को 9 बनाना है, तो यहाँ क्या आना पड़ेगा 5, लेकिन 5 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। इसका मतलब यहां पे ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया किस चीज से, कि अगर यहां पे 9 जाता है, अब यहां 9 मतलब जा नहीं सकता, तो जैसे यहां 9 की पॉसिबिलिटी खत्म होती है तो यहां पे दूसरी पॉसिबिलिटी बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। अब मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां हमेशा क्या आएगा 7 ही आएगा। ये था एक लॉजिकल डिडक्शन, ठीक है। बस अब ये 7 है तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब यहां पे भी चेक कर लो, बहुत सिंपल था, जल्दी से हो जाएगा। 7 है, 18 माइनस 7, ये दोनों का सम कितना बचेगा आपका, 11 बचेगा। 11, अब यहां पे 3 और 4 ही आ सकता है। अगर आपने यहां पे 3 करा, राइट, अगर यहां पे 3 करा तो यहां क्या आ जाएगा आपका 8, ये चलेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि 11 है, 11 प्लस 7 18, और 3 और 8 में यहाँ पे 8 आ भी सकता है, बिकॉज 7 और 8 आना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी डालता, 3 की जगह यहाँ पे मैं 4 रखता, और मेरे को क्या करना पड़ता, 11 बनाना था, तो 4 के साथ फिर यहां पर प्रॉब्लम है कि यहां पे क्या आता, फिर 7 आता, लेकिन 7 के साथ 7 कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 4 और 7 नहीं है, क्या है यहाँ पे 3 और 8, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। एंड नाउ इफ यू रियलाइज आपकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है, क्योंकि आप कुछ बचा नहीं ना, सीधा माइनस कर दो। तो यहाँ पे जो चौथी पॉसिबिलिटी थी क्या थी आपकी, 4 की थी, और यहाँ पे क्या बच गया आपका 8 9, और एक नंबर यहाँ पे क्या बचा हुआ स्टार्टिंग से 7। एंड दिस इज अ सॉल्व पजल। इसी को हम एक यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे इस पर्टिकुलर पजल का, बिकॉज इन सेट ऑफ नंबर्स से आपके सारे सम साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड है, एंड दिस इज व्हाट अ कैक्यूरेव इज, राइट। सो पिछला पजल आपने नोटिस करा होगा, थोड़ा जल्दी से क्रैक हो गया। इसमें आपका क्रैक करने में थोड़ा सा आपको एफर्ट या फिर थोड़ा सा टाइम लगा, बिकॉज आप पहली बार सीख रहे हो। देखो, पहली बार सीखोगे ना, कुछ भी चीज आपको ना थोड़ा डिफिकल्ट लग सकती है, इजी भी लग सकती है, इसमें कुछ ऐसा रूल नहीं है। बताना आप मेरे को कमेंट्स में, बताना कि आपको कैसा इसमें आपको स्टार्टिंग में लगा, क्या ये आपको पजल डिफिकल्ट लग रही है। ये पजल डिफिकल्ट पता है किस बेस पे होगी, ये सम वगैरह के बेस पे होती है। आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको डिफिकल्ट पजल्स भी मिलेंगे, सिंपल पजल्स भी मिलेंगे, तो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस पूरे प्रिपरेशन का पार्ट में। नंबर ब्रेक करने वाले जितने भी पजल्स आने वाले ना, जितने भी आप लॉजिकल रीजनिंग सेट्स करोगे, उसमें ये सब आपको इन्वॉल्व होते हुए डेफिनेटली दिखने वाला है। तो बिफोर यू एक्चुअली गेट डाउन टू द फर्स्ट मॉड्यूल, जो हम फर्स्ट मॉड्यूल में एलआर वगैरह करने वाले हैं, उससे पहले हम ये फाउंडेशन मॉड्यूल पे ही फोकस करने वाले हैं। ये फाउंडेशन मॉड्यूल एक बार आपका हो गया ना, तो तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार दिमाग चलना स्टार्ट हो गया तो फिर आप ना, कितना भी डिफिकल्ट पजल है उसको आप एटलीस्ट सोच पाओगे, आप फिगर आउट कर पाओगे, आप प्रोसीड कर पाओगे, आपको स्टार्ट मिलेगा उस चीज का, राइट। सो दिस इज अ कैक्यूरो पजल। नेक्स्ट वीडियो में हम फुटोशी की पजल पे थोड़ा काम करना स्टार्ट करेंगे। उसका भी एक ग्रिड बेस्ड पजल है, बट उसका लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। वो पजल आपके रैंकिंग बेस्ड पजल्स में काफी काम आता है, उसमें जो स्किल सेट आप डेवलप करोगे, बट दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर वीडियो, सेकेंड वीडियो। फिलहाल वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप मेरे को बताना इसमें आपको कुछ भी डाउट्स आया, आई क्लैरिफाई ऑल दोस डाउट्स इन द कमेंट। आपको कुछ भी किसी भी स्टेप पे लगा ये डिफिकल्ट है, ऑल्सो प्रैक्टिस के लिए बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। जैसे सुडोको आपको ऑनलाइन मिल जाता है ना, बहुत सारे ऐप्स बनते हैं, बहुत सारे आप वेबसाइट पे ठीक जाओगे, बहुत सारी वेबसाइट आप डायरेक्टली स्क्रीन पे खेल सकते हो। वैसे कैक्यूरो भी है, सिंपली गो एड एंड टाइप कैक्यूरो इन गूगल। आपको रोज आराम से उसमें डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, आपका ग्रिड की साइज की पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारे आपको पजल्स मिलेंगे। सो मेक श्योर आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। आपको एक बार इस चीज का हैंग लग गया ना, तो बहुत ज्यादा आप इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप दिन में मोस्टली लाइक 15 to 20 मिनट्स अगर आपने इस पे दे दिया ना, स्टार्ट योर डे विद दैट। जैसे आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हो ना, स्टार्ट योर डे विद दैट, उसी से स्टार्ट करा एंड देन आप पढ़ने बैठो। आपका ना दिमाग काम कर रहा होगा, आपके ब्रेन सेल्स जो है, आपके व्हाइट सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे उस टाइम पे, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।